हरे कृष्णा, राधे राधे। आज सुनेंगे शनिवार व्रत कथा। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, ये प्रश्न पर सभी लोग ग्रह में विवाद होने लगा। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुँचे। वहाँ जाके बोले, हे देवीराज इंद्र, आपके अजीब फैसला आज ही करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ये प्रश्न सुन के बुद्धि राज इंद्र अथी में पड़ गए। उन्हें सोचा, किसके बड़ा बताओ, किसके छोटा बताओ। जिसके छोटा बता दूँ कि वो नाराज़ हो जाएगी, मैं तो परेशानी में पड़ जाऊंगी। अपनों आप के बचाते हुए इंद्रदेव ने इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। पृथ्वीलोक के राजा विक्रम राजा के फैसला कर सकता है। जब सभी नवग्रह राजा विक्रय के दरवाजे में पहुंचा, विक्रय दीदी से बोला, हे राजन, हमारा फैसला करो, हम में से कौन ग्रह सबसे बड़ा है या कौन ग्रह सबसे छोटा है। ये प्रश्न सुन के राजा विक्रम जी ने कहा, कुछ देर के लिए परेशान हो गए। सभी ग्रह अपने अपने शक्ति के कारण महान थे। किसी के छोटा बड़ा कहना उसके लिए परेशानी के कारण बन सकता था। तभी राजा विक्रम जी ने एक उपाय सूझा। उन्होंने अलग अलग धातुओं के जैसे सोना, चांदी, तांबा, शीशा, रंगा तथा रबड़ा बहुत लोहे इसके 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना, सबसे आगे पीछे के आसन सबसे पीछे रखा। राजा सभी देवता के सभी 9 ग्रह के अपने अपने आसन पर बैठने के लिए कहा। राजा विक्रम जी ने कहा कि जो जिसका आसन है वो ग्रहण करे। इसका आसन पहले होगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा, जिसका आसन सबसे बाद में होगा वो सबसे छोटा माना जाएगा। अब लोहे के आसन सबसे पीछे था, इसीलिए शनि देव समझ गए राजा मुझे छोटा कहा है। इस फैसले से शनि देव नाराज हो गए। फिर कहने लगा, राजन, तूने मुझे सबसे पीछे बैठाया है, मेरा अपमान किया है। शायद तू मेरे शक्ति से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक ले रहते हैं, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने रहते हैं, बुध और शुक्र 1-1 महीने रहता है, तो बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। मैं किसी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक ले रहता हूँ। बड़े बड़े देवता को बहुत बहुत राज्य के मैं अपने प्रकोप से पीड़ित किया हूँ। अब तुम मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रम जी ने कहा कि जो कुछ भाग में होगा देखा जाएगा। अब कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य पर सत्यशय के आई। शनि देव घोड़े के व्यापारी के रूप धारण करके उसके राज्य में आई। बहुत सा घोड़े के साथ विक्रमादित्य के नगर में घूमने लगी। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों के देखा, उन्हें घोड़े बहुत अच्छे लगे। उन्हें अच्छे से घोड़ों के अपने सवारी के लिए चुना, उस पर चढ़ बैठे। राजा जैसे घोड़े पर सवार हुए, वो घोड़ा बिजली के गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता रहा। राजा के दूर एक जंगल में ले जाके गए। वहाँ पर राजा के गिरा दिया और गायब हो गया। जब राजा अपने नगरी की लौटी था, भटकने लगी, तब मुझे बाहर निकलने के रास्ता मिल जाए, लेकिन राजा के रास्ते ही नहीं मिलता था। राजा के बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। जंगल में बहुत देर तक घूमने के बाद राजा के एक चरवाहा मिला। पानी मांगा। जब पानी पी के राजा ने चरवाहा के अपने औंठी दे दी और रास्ता पूछ के जंगल के बाहर निकल गई। जंगल से बाहर निकल के पास के नगर में चली गई। जब राजा नगर में पहुंचा तो बहुत थक गया था। कुछ देर विश्राम करने के लिए सेठ की दुकान पर बैठ गया। कुछ देर तक सेठ की दुकान पर बैठा, उसके एक बिक्री बढ़ने लगी। सेठ ने राजा के भगवान समझा। सेठ राजा के पहचान ही नहीं पा रही थी कि राजा विक्रमादित्य है। सेठ जी ने सोचा कि अगर ये व्यक्ति कुछ दिन तक ले मेरे घर पर रुक जाए तो मेरा नाफा तो दिन दूना रात चौगुना हो जाएगा। बस यही सोच के सेठ जी राजा के अपने घर ले गया, कमरे में बैठा दिया। उसने कहने लगे कि मैं आता हूँ, तुम यहीं बैठे रहो। जब सेठ के घर में सोने के हार एक खुटी पर लटका हुआ था। जिस कमरे में राजा बैठा था उसी कमरे में खुटी थी, जिसे सेठ जी बाहर गए। राजा के देखते देखते खुटी सोने के हार के निगल गई। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी आए तो उन्हें देखा खुटी पर हार नहीं है। जब उन्हें राजा से इस बात के बारे में पूछा तो राजा कोई उत्तर नहीं दे पाई। सेठ जी ने सोचा कि इसी व्यक्ति ने मेरा हार चुराया है।
अपने नौकरों से कहा कि इसके रस्सी से बांध दो, हमारे राजा के पास ले जाओ। राजा के अब रस्सी से बांध दिया गया और नगर के राजा के पास ले गया। राजा विक्रम को जब हार के बारे में पूछा तो उस कुछ भी नहीं कह पाए। कि कभी बात है कि कुट्टी हार के निगल गई है, ये बात भला कोई नहीं मानेगा, कौन मानेगा। राजा विक्रमादित्य चुप रह गए। राजा के बहुत क्रोध आया, एक चोरी की है, ऊपर से मौन रह के मेरा अपमान भी कर रहा है। इसी अपराध में उन्होंने राजा विक्रम को हाथ पांव काटने के आदेश दे दिया। सैनिकों उसको राजा विक्रम के हाथ पांव काट दिए, उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन तक वहीं पर पड़े के कारण एक तेली अपना घर उठा के ले गया। उस राजा विक्रमादित्य के अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज़ दे के बैलों के हाँकता रहा। इस तरह तेली के बैल चलती रही। राजा के भोजन मिलता रहा। जब शनि प्रकोर के साथ सैया पूरी हुई मने शुरू हो गई। एक रात राजा विक्रमादित्य मेल गा रहे थे, तभी नगर के राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर वहाँ से गुजरी। जब राजकुमारी ने गीत सुना तो उसका बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी ने अपने दासी के भेजा, गाने वाला के बुलाने के लिए कहा। दासी ने राजकुमारी के बताया कि वो एक गीत गाने वाला अपंग है, लेकिन राजकुमारी तो उसके गीत पर मोहित हो गई थी। सब कुछ जानते हुए वो उस अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो हैरान रह गई। उन्होंने राजकुमारी के समझाने के बहुत प्रयास किया था कि राजकुमारी तो केवल जिद पर अड़ गई, किसी की बात नहीं मानी। अगर मुझके उससे विवाह नहीं होगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आखिरकार राजा रानी ने बेबस होकर अपंग राजा के विक्रम से राजकुमारी के विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य राजकुमारी तेली के घर में रहने लगी। एक रात सपने में शनिदेव ने राजा विक्रम के से कहा, राजन, तुम्हें मेरा प्रकोप देख लिया है ना, मैंने तुम्हें अपना अपमान के दंड दिया हूँ। इस पर राजा विक्रम ने शनिदेव से क्षमा अर्चना मांगी या कहा, हे शनिदेव, मैं जितना तुम मुझे दिया है अनेक किसी के मत देना, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो शनिदेव कहा, राजन, मैं तुम्हारा प्रतान स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरे पूजा करेगा, मेरे कथा सुनेगा, जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चुटियों के आटा खिलाएगा, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा, उसके सभी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। अगले दिन राजा विक्रम के नींद खुली तो देखा उनके हाथ पांव पूरे तरह से ठीक हो गई है। ये देख के राजा के बहुत खुशी हुई। उन्होंने मनी मनी शनिदेव के प्रणाम कर लिया। राजकुमारी भी जब राजा को पूरी तरह से ठीक देखा, स्वस्थ देखा, तो बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा ने अपने परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी बात बता दी। इधर जब सेठ जी के इस बारे में पता चला तो वो दौड़ता हुआ आया। राजा विक्रम से के चरणों में गिर के क्षमा अर्चना मांगने लगी। राजा विक्रम जी ने उसके क्षमा कर दिया। जानती थी कि सब शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रम जी को दोबारा अपना घर पर ले गया। उसी कमरे में बैठ के भोजन कराने लगा। भोजन करते समय वहाँ सबके सामने वो खूंटी ने हार के उगल दिया। जब सेठ ने अपने बेटा के बिया बहुत सा सोना आभूषण धन आदि दे के राजा के विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी या सेठ के बेटी के साथ अपने ब्याह कर लिया था। तो नगर में पहुँचे तो नगरवासी में बहुत हर्ष के साथ स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रम जी ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनि देव सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं और सब स्त्री पुरुष प्रत्येक शनिवार को उनका व्रत किया करें, उनके व्रत कथा सुना करें। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बहुत समय की बात है जे किसी गांव में एक ब्राह्मणी अपना परिवार के साथ रहती थी। ब्राह्मण देव भगवान के भजन कीर्तन भिक्षा मांग के अपने परिवार के पालन पोषण करते थे। इसी तरह से ब्राह्मण देव के दिन गुजर रही थी। एक रात ब्राह्मण देव ने जब अपने रात में सो रहे थे तभी उन्होंने एक अजीब सी सपना देखा। नीले वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष उसके सपने में आया। कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें लगूंगा। ये सपने तो देख के ब्राह्मण तो थोड़ा डर गई। सोचने लगा ये नीले कपड़े पहने हुए कौन है।
आपके निर्णय करना होगा कि हमसे सबसे बड़ा कौन है। जब यही सोच के मुझे भूख प्यास नहीं लगती, एक ब्राह्मण दुबला हो जा रहा था। जब भी ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं, आपको ऊपर शनि के दशा शुरू होने वाली है, तो इसीलिए आपको सचेत करती है कि बस से वो शनि महाराज है, उनके पार जब वो देखेंगे तो आप उनसे कहेंगे कि आप मुझे सवा पहर लगे। तो देखिए दोस्तों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर सोता है और फिर उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देता है और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तभी ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, अगर आप लगना ही चाहते हो तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए भगवान कि आप कितने दिन तक ले लगोगे। तभी शनि देव कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे साथ शुरू होने वाली है, मैं तुम्हां पर 7.5 साल के लिए लगूंगा। जब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो प्रभु, भगवान इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7.5 साल बहुत है। तब शनि देव बोले, अच्छा 5 बरस के लिए लगूंगा। तभी ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल के लिए लग जाती हूँ। तो ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगा, सवा पहर के लगूंगा तो ठीक रहेगा। तभी वो सवा पहर के लिए शनि के दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, से देखो, मेरे सवा पहर के शनि की दशा लगी है, मैं जंगल जाके समय बिताऊंगी, तू मेरे खाने पीने के सारा सामान बांध दो। अगर मेरे पीछे किसी से लड़ना झगड़ना मत, बैठी रहना घर में, बच्चे के कहीं बाहर नहीं जाने देना, इस सवा पहर में किसी के गाली भी मत सुनाना। तो ऐसा कह के ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिए। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ तले बैठ के वहाँ हनुमान चालीसा पाठ करने लगा। जब एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी के समय तो रास्ते में बीत जाएगा। तभी सुबह से वहाँ चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसका एक सब्जी मंडी दिखाई दी। तभी उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट के वहाँ से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु के वेश बदल के उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे चादर में क्या है। ब्राह्मण ने कहा, है साधु महाराज, मेरे चादर में कद्दू है। जी साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। अपना चादर में दिखाया तो चलिए, उसमें राजा के बेटा के कटा हुआ सर था। तभी ये देखते ही साधु महाराज ने, जो शनि देव थे, वो ब्राह्मण के लेके राज दरबार में पहुंच गए। जब राजा से कहने लगा, महाराज ये देखिए, ये दुष्टाचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लपेट के घूम रहा था, इससे आप दंड दीजिए। तभी दोस्तों राजा ने जब सुना उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र के मार दिया है, तभी राजकुमार की हत्या कर दिया है, तब भी वो राजा ने बहुत क्रोध हुआ। तभी उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, ये सब कुछ मुझे देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसके तुरंत ले जाओ और इसके सूली पर चढ़ा दो। तो दोस्तों जब नगर में ये समाचार मिली, राजा के पुत्र के सर कट चुका है, तभी एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दिया है। तभी नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गया। जब फांसी पर चढ़ाने वाले थे, तभी ने, जैसा कि नियम होता है, से फांसी मरने वाला उसका अंतिम इच्छा पूछे जाते हैं। तभी ने सैनिक ने ब्राह्मण से अंतिम इच्छा के पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है।
तो दोस्तों जब भी उन्हें सोचा कि ये भी किसी प्रकार के मुझे किस समय के फांसी रुक जाए तो शनि के दशा के समय पहर पूर्ण हो जाएगी, पूरा हो जाएगी। ये सोच के उसने कहा भाई मैं बचपन से नित्य कथा कहता सुनता आया हूँ नित्य जी के, आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। क्या था, जब फांसी देने वाले सैनिकों ने उसके आखिरी इच्छा पूर्ण होने के फांसी रोक दी। जब कहानी कहते कहते सावा पहर पूरा हो गया, शनि के दशा खत्म हो गई। जब इधर देखिए राजा के जो पुत्र था वो राजकुमार जंगल से शिकार करके राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार के देखते ही राजा बहुत प्रसन्न हो गया। जब मनी मनी उसके डर भी लगने लग गया, अधि निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया जाएगा तो ब्राह्मण हत्या के दोस्त लग जाएगी। अब क्या था, राजा ने 2 घर सवार के जल्दी से फांसी के घर दौड़ाया। वहाँ जाके ब्राह्मण के आदर से ही दरबार में आने के हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबारे में उपस्थित हुआ। जब ही राजा ने क्षमा अर्चना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसमें खोल के दिखाओ। तभी राजा के आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू निकला। राजा ने ब्राह्मण के बहुत सारा धन दिया। अब पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे समझ में नहीं आया कि इस सब के पीछे क्या रहस्य है, ये सब क्यों हो रहा है, आखिर ये सब क्या था। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे सावा पहर के शनि जी के दशा लगी थी, तभी इसलिए सब कुछ हुआ। तभी राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, शनि देव के कैसे दशा दूर होती है। ब्राह्मण ने कहा, राजा जी सेठ हो चाहे दशा राजा की चाहे सेठ की लगती है तो काला हाथी काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब के शनि के दशा लगती है तो पीपल के पूजा करे। अब बोले सता शनिचर कहे, जाके पाँव परिए शनि की कहानी सुने, तेल काली उड़ीद के दान करके काली के कुत्ते के चुपड़ी रोटी खिलाना चाहिए, शनि के दशा उतर जाती है। तो आप देखिए राजा ने उस ब्राह्मण के कद्दू वापस कर दिया। जब अब घर आके ब्राह्मण ने कद्दू अपना पत्नी के दिया, तब भी ने वो कद्दू ने सब्जी बनाने के लिए वो कद्दू के काटा तो उसमें बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मण ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब कुछ क्या है, इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं, तब इसमें कहाँ से लाए हैं आप। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब से शनि की दशा लगी थी तो यही कद्दू कुंवर के सर बन गया था। ये जब शनि दशा उतरी है तभी शनि जी ने कैसे मुझे निहाल कर दिया है, हमें मालामाल कर दिया है। शनि देवता जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी थी वैसे किसी की दशा नहीं लगना चाहिए। जैसे ब्राह्मण के धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिलना चाहिए। कथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरने वाला सबके मिलना चाहिए। शनि देव पर जब मन इच्छी फल पाओ। जय शनिदेव, जय शनिदेव। अब दूसरी कथा शुरू करती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत साहूकार के परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी उसके 2 बेटे एक बड़ी बहू थी। साहूकार के छोटा बेटा मास्की रोगी था, उसकी मास्की स्थिति ठीक नहीं थी। तभी ने साहूकारनी के बड़े बहू तारा के विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, तभी अब तक ले कोई संतान नहीं हुए थे। तारा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर ले। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसके सौतन के दुख सहना पड़ेगा। इसी डर से तारा ने योजना बनाई कि उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर के विवाह चंदन के लिए अपने सास साहूकारना तथा अपना पति के मना लिया। तभी चंदा स्वभाव से बहुत दयालु कृष्ण भक्त थी। चंदा के बचपन से उसी साहूकार के घर में काम करती थी, उसका अपना कोई नहीं था। तभी चंदा के विवाह चंदन से करा दिया गया।
कुछ साल चंदा ने एक सुंदर पुत्र के जन्म दिया, किंतु चंदा के जेठानी तारा के बच्चा छीन लिया। तभी उसके घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तभी तारा ने अपने पति के अपना पक्ष में कर लिया, सास के भी अपना पक्ष में कर लिया। चंदन तमाशे रोगी था, क्या कर सकता था। वो साहूकारनी साख चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। दरअसल ये तो तारा की चाल थी कि उसने कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं था, तो वो तो सिर्फ चंदा से उसके बच्चा लेना चाहती थी, आखिर उसके पाल पोस के अपना नाम दे सके। चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसके गांव से निकाल दिया। तभी चंदा गांव भटकने लगी। उनके भटकते भटकते कृष्ण जी के एक पुरानी सा मंदिर में पहुंच गई। वहां जाके उसने प्रभु से अनुयायी के गुहार करने लगी। वहां अपना सब भगवान के चौखट पर पटकने लगी सर। जब तथा लगातार ओम कृष्णा मंत्र की जाप करती रही। तभी ने उस स्त्री के करुण पुकार अनुयायी के देवता शनि देव ने सुन लिया। तभी भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास आ गया। जब साधारण मनुष्य के रूप धारण करके उसके अपना आप को कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो, तुम्हारा ओम कृष्णा के नाम मंत्र की जाप करती रहो, तभी तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। जब तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे। जब शनि देव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। जब ये सुन के चंदा भगवान श्री कृष्ण के आराधना में लग जाती है। शनि देव के ध्यान करते हुए ओम कृष्णा मंत्र के जाप करने लगी। तभी शनि देव एक साधु के भेष करके साहूकारनी के घर पहुंच गए। अलग निरंकन के अलग जलाने लगी। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली। तब उन्हें भिक्षा दे के उनसे प्रणाम किया। तभी ने साधु रूप शनि देव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है तुम्हारे घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जरियों में भटकते हुए बहुत सा जड़ी बूटी इकट्ठी किया हूँ, जो हर प्रकार के रोग के दूर कर देती है। अगर आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकती हूँ। तो उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मा, बहुत भाग हमारा कि यहाँ पधारे हो। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जी दिमागी रुख से बीमार है, आप उसकी ठीक कर दीजिए कि आप जो चाहिए उसमें दूंगी, मैं आपके दूंगी, आइए घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटा चंदन को साधु महाराज के दिखाया। जब वो अपना चंदा के चली जाने से बहुत दुखी था, लेकिन साहूकार ने अपने कमंडल से साधुकार ने पीने के लिए जल दिया। वो जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया, तू चंदा के बच्चा उसके आपस कर दे, अपने गलती के स्वीकार कर ले। लेकिन किंतु नहीं मानी। वो तो उल्टे साहूकार डांटने लगा साधु के कि चंदन के ठीक होने से भी ईर्ष्या भी करने लगी। इस बात पर रुष्ट होकर भगवान शनि देव के दासा तारा के लग गई। जब वो मानसिक रोगी हो गई, उनका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपना पत्नी के घर ले आया। पत्नी बच्चे माँ के साथ हंसी खुशी जीवन गुजारने लगा। फिर दोस्तों, तारा को शनि देव ने उसके कर्मों के फल दिया। चंदा के सिर्फ ओम कृष्णा के मंत्र के जाप करने से उस पर सभी कृपा बरसाए। और उसका बच्चा पति परिवार आपस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय। तो देखिए दोस्तों, कथा के समाप्त करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में सारी सत्य क्या होती है, इससे लोग क्यों डरते हैं। ये सही है। सती के समय बेटी की कठिनाई परेशानियों